हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन रिक्रूटमेंट के टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। तो जहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। तो उसका जहाँ पे आज हम 8th पार्ट पढ़ने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो यहाँ पे इस सीरीज़ में यहाँ पे जो हमारे आज के क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 176 से लेकर 200 के बीच में। तो इससे पहले हम जहाँ पे 175 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। वो जब वहाँ पे जब प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इजीली उन यहाँ पे वीडियोस को यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और ये सभी सीरीज़ जो है वो आपके स्टूडेंट्स के डिमांड पर ही यहाँ पे लाई गई हैं। बाकी हमारी जो थ्योरी की क्लासेस हैं वो यहाँ पे रेगुलरली चल रही हैं। वहाँ पे आपको मैथ्स भी मिल जाएगा, रीजनिंग भी मिल जाएगी और जहाँ पे आपको बाकी क्लासेस भी जो है करंट अफेयर्स वगैरह वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम आज का यहाँ पे क्वेश्चंस। तो आज के यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम यहाँ पे बता देंगे यहाँ पे 7th पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो उसमें हमारा क्वेश्चन था 168। तो उसमें जो यहाँ पे जेवल क्राउन ऑफ द कश्मीर पूछा गया था तो उसका आंसर जो था वो यहाँ पे डल लेक था। तो वो यहाँ पे हमने जब आपको पढ़ाया था तो वो यहाँ पे हमने डल लेक ही उसको यहाँ पे पढ़ाया था, लेकिन जब हमने उसको मार्क किया था तो उसको यहाँ पे बुलर लेक मार्क कर दिया था। तो लेकिन यहाँ पे आप स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत यहाँ पे स्पैम कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर उसका आंसर यहाँ पे गलत है, आप यहाँ पे गलत पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपको वो एक बात क्लियर कर दें कि कई बार जो है वो मिस्टेक हो जाती है, तो आप यहाँ पे स्पैम मत कीजिए। अगर आपको यहाँ पे पढ़ने में इंटरेस्ट है तभी आप यहाँ पे इस चैनल से जुड़ें, वरना आप यहाँ पे और प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। लेकिन जो भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाया जाएगा वो यहाँ पे सबसे बेस्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर कई बार मिस्टेक होती है तो आप यहाँ पे सिंपली इसमें कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे उनका काम ही यहाँ पे यही होता है कि वो यहाँ पे बार बार कमेंट सेक्शन में वो है स्पैम यहाँ पे करते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ना करें, क्योंकि जब यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका यहाँ आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो था बेस्ट था। तो ये यहाँ पे सभी कुछ चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए अगर आप यहाँ पे एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन की सेक्शन को। आज का सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज पंजाब केसरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से जो है वो पंजाब केसरी जो है वो किसे यहाँ पे कहा जाता है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, लाला लाजपत राय है, दादा भाई नौरोजी है, भगत सिंह है या फिर खान अब्दुल गाफर खान है। तो इनमें से आपको यहाँ पे बताना है कि जो है उसे यहाँ पे पंजाब से केसरी जो है वो यहाँ पे किसे कहते हैं। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय को जो है वो यहाँ पे पंजाब केसरी यहाँ पे कहते हैं। इसके अलावा हम और बात करें तो खान अब्दुल गाफर खान को क्या कहते हैं, तो खान अब्दुल गाफर खान को यहाँ पे कहते हैं फ्रंटियर गांधी। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट्स भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु वाज लॉन्च्ड पीएमजे सेहत इन JNK। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो पीएमजे सेहत जो यहाँ पे एक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था, जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था JNK में, तो वो यहाँ पे किसने लॉन्च किया था। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, मनोज सिन्हा है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जितेंद्र सिंह है, रोहित कंसल है। तो इन चारों में से यहाँ पे किसने लॉन्च किया था वो यहाँ पे आपको बताना है। तो वो यहाँ पे लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो उन्होंने यहाँ पे 25 दिसंबर 2020 को यहाँ पे JNK में पीएमजे सेहत को यहाँ पे लॉन्च किया था। तो पीएमजे सेहत के अंदर यहाँ पे आयुष्मान यहाँ पे स्कीम आती है, जिसके तहत यहाँ पे आपका एक गोल्डन कार्ड बनता है, जिसमें आपको यहाँ पे 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवर है वो यहाँ पे करवाया जाता है आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु बट इज़ मोर इलास्टिक स्टील और रबर। तो हमें बताना है कि जो स्टील और रबर में से मोर इलास्टिक जो है वो यहाँ पे कौन सा होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है स्टील है, रबर है, बोथ हैव सेम इलास्टिसिटी, कैन नॉट से। तो आप में से 4 ऑप्शन हैं कि यहाँ पे स्टील होती है, रबर होती है, या फिर दोनों होते हैं, या फिर दोनों नहीं होते। तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्टील जो है वो यहाँ पे ज़्यादा इलास्टिक होती है रबर से। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द CM ऑफ वेस्ट बंगाल। तो हमें यहाँ पे बताना है कि वेस्ट बंगाल की CM जो है वो यहाँ पे कौन है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, योगी आदित्यनाथ है, ममता बनर्जी है, शिवराज चौहान है, नीतीश कुमार है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं,
आपको बताना है कि बंगाल के सीएम जहाँ पे कौन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी इस वक्त जो है वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर चल रही है वेस्ट बंगाल की। तो योगी आदित्यनाथ किसके सीएम हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होंगे। तो ये हैं यहाँ पे यूपी के सीएम। तो सभी सीएम के नाम और यहाँ पे गवर्नर जो है वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। बाकी हम उसे भी अपने जनरल नॉलेज सेक्शन में करवाएंगे विद ट्रिक्स के साथ। वो यहाँ पे जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे सिलेबस में तो जब हम उसको यहाँ पे कवर करवा देंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो अभी हमें बताना है कि जो गवर्नर लद्दाख के यहाँ पे कौन है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मनोज सिन्हा है, अनिल बैजवाल है, किरण बेदी है या फिर राधा कृष्ण माथुर है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो गवर्नर है लद्दाख के वो यहाँ पे कौन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण माथुर। तो राधा कृष्ण माथुर जो है वो गवर्नर है लद्दाख के और ये फर्स्ट गवर्नर है यहाँ पे लद्दाख के। आगे हम बात करें मनोज सिन्हा, तो ये गवर्नर है यहाँ पे JNK के, ये आप सबको यहाँ पे पता होगा। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु डिज़ाइन द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो जो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे किसने यहाँ पे डिज़ाइन किया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, सच्चिदानंद प्रसाद बोस, सुकुमार मित्रा, पिंगाली वेंकैया या फिर सरोजिनी नायडू। तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को किसने यहाँ पे डिज़ाइन किया था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा पिंगाली वेंकैया। तो पिंगाली वेंकैया ने यहाँ पे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे किया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की। तो यहाँ पे कहता है सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग। तो सेमीकंडक्टर्स को यहाँ पे किस लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है, सोलर सेल है, टोस्टर्स है, गीजर्स है या फिर रूम हीटर्स है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स को किस लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा सोलर सेल। तो सोलर सेल को यहाँ पे यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है बाय विच प्रोसेस कैन सी वाटर बी प्यूरीफाइड। तो हमें बताना है कि किस प्रोसेस से जो सी वाटर होता है उसे यहाँ पे प्यूरीफाई किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन है और डिस्टिलेशन है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो सी वाटर है वो यहाँ पे कैसे प्यूरीफाई होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम जो है सी वाटर को जो है वो प्यूरीफाई यहाँ पे करते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच अमंग द फॉलोइंग डिसीजेज इज नॉट कास्ड बाय वायरस। तो हमें बताना है कि फॉलोइंग डिसीज में से कौन सी ऐसी डिसीज है जो वायरस के साथ यहाँ पे नहीं होती। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चिकन पॉक्स है, डेंगू है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी डिसीज़ जो है वो यहाँ पे वायरस की वजह से यहाँ पे नहीं होती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, कॉलरा। तो कॉलरा की वजह से, कॉलरा जो है वो वायरस की वजह से यहाँ पे नहीं होता। तो वो किसकी वजह से होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताना है। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हाईएस्ट डैम जो है भारत का वो यहाँ पे कौन सा है। तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है, भाखड़ा डैम है, हीराकुंड डैम है, तहरी डैम है या फिर नन ऑफ दिस आएगा। तो इन चारों में से आपको बताना है जो हाईएस्ट डैम है भारत का वो यहाँ पे कौन सा है। तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा हमारा टहरी डैम। तो टहरी डैम जो है वो हाईएस्ट डैम है यहाँ पे भारत का। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच स्टेट इज़ कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्टेट को जो है वो शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है वो यहाँ पे आपको अभी बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है या फिर हिमाचल प्रदेश है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि शुगर बाउल ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि आपका स्कोर यहाँ पे वो यहाँ पे कितना रहा। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर में कौन सी होती है वो यहाँ पे हमें बताना है। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है, न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ चारों में से आपको बताना है जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर में होती है वो यहाँ पे कौन सी होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यहाँ पे इन नेचर में होती है। तो वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है ये यहाँ पे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये आपको सभी को यहाँ पे पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में इसे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। तो हमें बताना है कि जो मायोपिया होता है वो उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, सिलेंड्रिकल लेंसेज है या फिर नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि मायोपिया को यहाँ पे ठीक करने के लिए यहाँ पे कौन सा लेंस को हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा होगा कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस को यूज़ किया जाता है मायोपिया को ठीक करने के लिए। तो मायोपिया क्या होता है, तो मायोपिया यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया था। इसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, वो भी यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया को यहाँ पे करेक्ट करने के लिए। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। सिलेंड्रिकल लेंस को यूज़ किया जाता है यहाँ पे जो प्रेस बायोपिया होता है उसको यहाँ पे यूज़ करने, उसको यहाँ पे करेक्ट करने के लिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ ए पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। तो इन चारों में से आपको बताना है कि पेनिनसुलर रिवर जो है भारत की वो यहाँ पे कौन सी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इंदुस है, गंगा है, फिर ब्रह्मपुत्र है और फिर महानदी है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि पेनिनसुलर रिवर जो है वो यहाँ पे कौन सी होती है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, वो यहाँ पे होगा महानदी। तो जो महानदी है वो यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर है। लेकिन अगर इंदुस की बात करें तो ये यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर में नहीं आती, ये यहाँ पे इंदुस रिवर सिस्टम में आती है। गंगा यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम में आती है और ब्रह्मपुत्र जो है ये आप यहाँ अपने रिवर सिस्टम में यहाँ पे आती है। और महानदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है यहाँ पे एमपी से। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है हु इज़ नोन एज सेकंड अशोका। तो यहाँ पे सेकंड अशोका जो है वो यहाँ पे हम किसे कहते हैं, तो ये अभी आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कनिष्क को जो है वो यहाँ पे सेकंड अशोका भी यहाँ पे कहा जाता है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है इंदुस वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड। तो जो इंदुस वाटर ट्रीटी है वो यहाँ पे साइंड किसके बीच में हुई है, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पे किसके बीच में हुई है ये हमें बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद आयूब खान, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा मोहम्मद आयूब खान। तो मोहम्मद आयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच जो है वो इंदुस वाटर ट्रीटी यहाँ पे हुई थी। तो इंदुस वाटर ट्रीटी हुई कब थी, तो ये हुई थी यहाँ पे 1960 को। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि। तो जो गीतांजलि बुक है उसके ऑथर कौन है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है जो गीतांजलि या पुस्तक थी उसकी यहाँ पे रचना किसने की है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट यहाँ पे बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, न्यूटन है, टेस्ला है, न्यूटन सेकंड है या फिर वेबर है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पे एसआई यूनिट कौन सा होता है। इससे पहले भी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पे कवर किया था, तो मुझे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वेबर। तो वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है। तो एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एस अगेंस्ट आर्ट्स इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन। तो जो यहाँ पे ये पुस्तक है एस अगेंस्ट आर्ट्स, तो ये किस यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन की ऑटोबायोग्राफी है ये यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सानिया मिर्ज़ा है, विश्वनाथ आनंद है, एम.एस. धोनी है या फिर नन ऑफ दिस इसमें से आएगा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे एस अगेंस्ट ऑड्स जो है वो किसकी है। उसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए सानिया मिर्ज़ा। तो सानिया मिर्ज़ा की ऑटोबायोग्राफी है यहाँ पे एस अगेंस्ट ऑड्स। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम द निकोबार। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी वाटर बॉडीज़ जो है वो यहाँ पे अंडमान को सेपरेट करती है निकोबार से। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 11 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर सी है गुल्फ ऑफ मन्नार, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसको भी यहाँ पे हमने अपनी जियोग्राफी सेक्शन में यहाँ पे कवर किया था, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो 10 डिग्री चैनल है वो यहाँ पे सेपरेट करता है अंडमान को यहाँ पे निकोबार से। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच इज़ नोन एज लिटिल तिब्बत।
तो यहाँ पे लिटिल तिब्बत हमें बताना है कि लिटिल तिब्बत जो है वो यहाँ पे किसे कहते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, करगिल है, सांबा है, लद्दाख है या फिर डोडा है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि लिटिल तिब्बत जहाँ पे किसे कहते हैं। इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो जहाँ पे होगा कौन सा, तो वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। तो लद्दाख को जो है वो यहाँ पे कहते हैं लिटिल तिब्बत। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है द केमिकल नेम ऑफ चाक। तो हमें क्या चाक का जो है वो यहाँ पे केमिकल नेम बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर नन ऑफ दिस है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो चाक है उसका केमिकल नेम यहाँ पे क्या होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो जहाँ पे आएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो केमिकल नेम होता है चाक का। तो इससे पहले हमने एक वीडियो यहाँ पे बनाई थी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो यहाँ पे नहीं देखी तो उन वीडियो को यहाँ पे ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो है, क्योंकि इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। उसमें हमने यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स का भी टॉपिक यहाँ पे कवर किया था। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू बिकेम मिस यूनिवर्स। तो यहाँ पे मिस यूनिवर्स जो है, जो फर्स्ट इंडियन थी वो यहाँ पे कौन सी बनी थी, तो वो यहाँ पे आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है रीता फारिया, ऑप्शन नंबर बी है सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर सी है मिहिर सेन, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो मिस यूनिवर्स है वो यहाँ पे सबसे पहले कौन बनी थी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा सुष्मिता सेन। तो सुष्मिता सेन 1993 में सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हमारी जो है मिस यूनिवर्स यहाँ पे बनी थी। आगे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मिस वर्ल्ड की। तो फर्स्ट इंडियन कौन सी थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी, तो वो जहाँ पे बनी थी हमारी रीता फारिया। तो रीता फारिया यहाँ पे 1969 के करीब जो है वो यहाँ पे मिस वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे बनी थी। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। तो हमें यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर स्टेट बतानी है इंडिया की। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इन चारों में से आपको यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर स्टेट बतानी है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो जहाँ पे हमारा होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। अगर हम लीस्ट पॉपुलर स्टेट की बात करें तो वो है यहाँ पे हमारी सिक्किम। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन जहाँ पे कहता है वो बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन मेडल इन कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स। तो कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में जो यहाँ पे कौन सी वुमेन बनी है जिन्होंने कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स से यहाँ पे मेडल जीता है। तो ये यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, सानिया मिर्ज़ा है, पीवी संधू है, मीराबाई चानू है या फिर मैरी कॉम है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। तो पीवी संधू ने यहाँ पे 2016 और 2020 में यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में मेडल जीतकर वो यहाँ पे फर्स्ट वुमेन जो है बन चुकी हैं। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चन जिन्हें हमें यहाँ पे डिस्कस किया विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो अगर आप यहाँ पे अभी आपके यहाँ पे कमेंट्स की यहाँ पे बारी आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो सीरीज़ है टॉप 1000 क्वेश्चन की वो यहाँ पे कंटिन्यू रहे, तो आपको यहाँ पे कमेंट में सेक्शन में यहाँ पे कमेंट करना होगा कि जैसा कि हम ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो तभी ये सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, वरना हम ये सीरीज़ को यहाँ पे विड्रॉ आउट कर देंगे। और इतना हम यहाँ पे आपसे यहाँ पे गारंटी किससे कहते हैं कि इस 1000 सीरीज़ में से आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसको याद कैसे रखना है, तो इसको याद रखने के लिए आपको थ्योरी भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थ्योरी ये बेस्ट वे होता है इन क्वेश्चंस को यहाँ पे याद रखने का। और कुछ दिनों में हम जहाँ पे जेकेपी के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहे। तो मिलते हैं हम आपको यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में।